राजनीतिक दलों की तरफ से ये प्रतिक्रिया भी आई है खान सर की खान सर केवल अपनी रोटी सेकने के लिए गर्दनीबाग पहुंचे और उनको चुनाव लड़ना है 2025 का विधान। सबको बड़ी बड़ी मार मारेंगे इन सबको, बकलोल सबको। अपन काम से काम मतलब रखे सब यहाँ पे। यहाँ री एग्जाम कराया जा रहा है कि बकलोल है सब यहाँ पे। इन सबको दुनिया का सब कुछ दिखेगा, जो नहीं बोलिएगा वो भी सुनाई देगा, लेकिन गला फाड़ फाड़ के री एग्जाम बोलिएगा ना, इन चोटों को नहीं सुनाई देगा। तो ऐसे लोगों को कहते हैं कि अभी हम लोग शांति से हैं तो शांति से रहने दो। जहाँ पर चूड़ियाँ भी आप दिखा रहे थे कि आयोग को चूड़ियाँ पहनाई, ये कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो री एग्जाम में बाधा बन रहे हैं और आप सुनबे नहीं कीजिएगा। हम क्या कहें, चूड़ी पायल भेज दें। ने कहा कि अब सबूत हमारे हाथ लग गया और अब चुप नहीं बैठेंगे। वो कौन से ऐसे सबूत है जिसकी बात खान सर? सीसीटीवी फुटेज हम लोग के हाथ लग गया है। जो सीसीटीवी का पैनल होता है ना, उस पैनल में रिकॉर्डिंग चल रही होती है, तो वो जो ऑपरेटर होते हैं उसको रिकॉर्डिंग करके और आयोग को भेजे हैं। बहुत बुरा लगता है। कभी कभी तो ऐसा लगता है ना, ऊपर वाले को भी देखते हैं कि यार सबसे ज्यादा निर्दयी तो तुम ही बैठा है यार। क्या लगता है कि केंद्र को भी इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए? क्योंकि अब करना चाहिए, करे चाहे ना करे, हम लोग चढ़ के री एग्जाम ले लेंगे। देखिए बीपीएससी का मुद्दा जोरों पर एक बार फिर से आ गया है और ऐसे में देखिए खान सर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, जो कि छात्रों की आवाज बनकर एक बार फिर से गर्दनीबाग धरना स्थल पहुंचे हैं। कल से ही आंदोलनरत थे और ऐसे में छात्रों के साथ बीपीएससी की री एग्जामिनेशन की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। खान सर पहले तो ये बताइए कि काफी थक गए होंगे कल से ही छात्रों के साथ। सब लोग थक जाते हैं लोग, लेकिन जब बच्चों का चेहरा देखते हैं लोग ना, सारा थकान दूर हो जाता है। इतना अत्याचार किया गया है प्रशासन द्वारा, इतना ज़्यादा सताया गया है कि इन लोग को अगर री एग्जाम नहीं दिला सके ना तो धिक्कार हो जाएगा रीच को। कितना मारा गया इन बच्चों को। एक समय ऐसा आया था कि जब केवल एक बच्चा बचा था यहाँ पर, तो उस समय से लेकर आज तक दोबारा ये री एग्जाम T.2.0 है। इसमें हम लोग किसी राजनीतिक पार्टी को एंट्री नहीं दे रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने तस्वीरें देखी जहां पर चूड़ियां भी आप दिखा रहे थे कि आयोग को चूड़ियां पहनाई। ये कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो री एग्जाम में बाधा बन रहे हैं। अभी रिक्वेस्ट किया जा रहा है, कभी आज तक बुरा नहीं बोले हैं ऐसे बड़े लोगों को हम लोग, लेकिन जब आप सुनिएगा ही नहीं तो फिर हम कौन आप कौन। जब हम रिक्वेस्ट करते करते थक गए, गला फट गया चिल्लाते चिल्लाते, मेरा विद्यार्थी सोनू मर गया और आप सुनबे नहीं कीजिएगा। हम क्या कहें, चूड़ी पायल भेज दें। जिस तरीके से आप कल सबूत की बात कर रहे थे, आज भी आपने कहा कि अब सबूत हमारे हाथ लग गया और अब चुप नहीं बैठेंगे। वो कौन से ऐसे सबूत है जिसकी बात खान सर? सीसीटीवी फुटेज हम लोग के हाथ लग गया है। जो सीसीटीवी का पैनल होता है ना, उस पैनल में रिकॉर्डिंग चल रही होती है, तो वो जो ऑपरेटर होते हैं उसको रिकॉर्डिंग करके और आयोग को भेजे हैं। तो आयोग ने कहा है कि इतना तो होते रहता है, तो वो सीसीटीवी फुटेज हमारे पास भी है। और इस भ्रम में कोई ना रहे, गूगल हैक हो जाता है तो सीसीटीवी चीज़ है, तो सीसीटीवी फुटेज भी है। वो हम लोग पब्लिक को भी दिखाएंगे, हाई कोर्ट को भी दिखाएंगे। और यहाँ सारे लोगों ने वाटर कैनन सहाय लड़ाई लड़ी है। खुशबू पाठक जो महिला होकर भी NCL EWS की पूरी आंदोलन को लीड किए, वहाँ पर झांसी की रानी की तरह लड़ी, जेल गई, बच्चे वाटर कैनन खाए, ठंडी में इनके ऊपर लाठियाँ मारी गई, लड़कियों को पुरुषों ने, मेल पुलिस ने मारा। ये व्यर्थ जाने नहीं दिया जाएगा। देखकर बुरा नहीं लगता है? बहुत बुरा लगता है। कभी कभी तो ऐसा लगता है ना, ऊपर वाले को भी देखते हैं कि यार सबसे ज़्यादा निर्दयी तो तुम ही बैठा है यार। ये सब देखने के बावजूद इन लोग को नहीं करता। लेकिन कभी कभी होता है, परीक्षा तो भगवान राम को उनके जीवन में भी कष्ट आ गए थे, तो हम लोग तो मानव हैं, हम लोग क्या हैं। उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो लोग सिर्फ ये जो राजनेता है, अगर मान लीजिए तेजस्वी यादव जी की बात की जाए, पप्पू यादव जी की बात की जाए, उसके बाद प्रशांत किशोर भी इस आंदोलन में शामिल होने के लिए आए थे, फिलहाल वो लोग कहाँ हैं और क्या कहेंगे? देखिए, प्रशांत किशोर जी की बात करें तो उनकी तो पार्टी नहीं है, उनके पास सांसद विधायक नहीं है। लेकिन जिनके पास सांसद है, विधायक है, वो सांसद विधायक को छोड़ के आए थे। ये क्या मतलब बनता है? ये हम यहाँ हजारों बच्चों को लेके आए हैं, हम बच्चों को छोड़ के आएंगे और कहेंगे कि हम समर्थन करते हैं? ये तो हाफ हार्टेड काम हो गया। बच्चों को लेके आएंगे तब ना करेंगे। अरे यही लोग ना हम लोग की ताकत है। हम इन्हीं लोग को छोड़ देंगे तो हम तो शक्ति विहीन हो जाएंगे। नरेंद्र मोदी की ताकत क्या है? उनके 240 सांसद। भाई जब आपको ताकत दिखानी है तो 240 सांसदों को ले आके आइए।
तुरंत री एग्जाम हो जाएगा। मोदी जी चाहें तो 2 मिनट में हो जाएगा यहाँ पे। चिराग पासवान जी तो सरकार में बैठे हुए हैं, उनके गठबंधन की सरकार है, उनका बड़ा रोल है। छात्र गए भी थे उनसे? गए भी थे। अब वो हम लोग से कह रहे हैं कि हाँ गलत हुआ है। अरे भाई आप सरकार में बैठे हैं, गलत थोड़े हुआ है, अब आप एक्शन लीजिए। अब आपको ये नहीं कहना है कि क्या गलत हुआ है क्या सही हुआ, अब आप एक्शन लीजिए। कई राजनीतिक दलों की तरफ से ये प्रतिक्रिया भी आई है खान सर की खान सर केवल अपनी रोटी सेकने के लिए गर्दनीबाग पहुंचे और उनको चुनाव लड़ना है 2025 का विधान। सबको बड़ी बड़ी मार मारेंगे इन सबको, बकलोल सबको। अपन काम से काम मतलब रखे सब यहाँ पे। यहाँ री एग्जाम कराया जा रहा है, इन सबको अगर ऐसा लगता है तो री एग्जाम देते हम घरे चल जाएंगे। कि बकलोल है सब यहाँ पे। इन सबको दुनिया का सब कुछ दिखेगा, जो नहीं बोलिएगा वो भी सुनाई देगा, लेकिन गला फाड़ फाड़ के री एग्जाम बोलिएगा ना, इन चोटों को नहीं सुनाई देगा। तो ऐसे लोगों को कहते हैं कि अभी हम लोग शांति से हैं तो शांति से रहने दो, और नहीं तो अगर री एग्जाम नहीं करोगे और इन बच्चों के जख्म पे अगर इन नमक रगड़ेंगे तो याद रखिएगा ये बच्चे भी उनके विधानसभा में पहुंच जाएंगे 2025 में, फिर ये बता देंगे उन लोग को। अभी विनती कर रहे हैं, मान ले इस बात को। कई लोगों ने ये भी कहा कि खान सर को पढ़ाना चाहिए, क्या कर रहे हैं ये सब? कौन बोला है ये? कई लोग कह रहे हैं बीजेपी के भी लोग, बीजेपी के भी लोग। बीजेपी में अमित शाह थोड़े होंगे, मोदी जी थोड़ी कहे होंगे। बीजेपी में कौन है जो छोटपाई का कुछ बोला होगा, लाइची दाना बराबर जो कूदते होंगे सब। बीजेपी का कोई गंभीर आदमी बोला है जिसकी बात की कोई वैल्यू होती है? हाई इलायची दाना उची दाना जो हम बोलते रहते हैं, टीबिया उबिया पे जो आके बोलते हैं सब, एकनी का कोई वैल्यू नहीं। खाली रहता है सो तो भेज दिया जाता है। गंभीर व्यक्ति बोले तब, सम्राट चौधरी बोले तब समझ में आ जाता है। ये लोग गंभीर व्यक्ति हैं लोग, ये लोग बोले तो समझ में आता है। हाई इलायची दाना का बात ले आके बोलते हैं कि ये कहते हैं खान सर पढ़ाएं, हम पढ़ाएं तो बैठ के वहाँ पेपर लीक हो जाएगा, आप लोग बैठल बैठल रहिएगा तो पढ़ा के क्या करेंगे लोग हम लोग। एक आखिरी सवाल है, राहुल गांधी भी पहुंचे थे, केंद्र में है वो और विपक्ष में है, सत्ता पक्ष विपक्ष के वो नेता प्रतिपक्ष है, तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि केंद्र को भी इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए? क्योंकि अब करना चाहिए, करे चाहे ना करे, हम लोग चढ़ के री एग्जाम ले लेंगे। तो देखिए खान सर हमारे साथ थे खास बातचीत के लिए, और किस तरीके से उनसे हमने बातचीत की, क्योंकि बीपीएससी का आंदोलन और ये मामला आगे काफी ज्यादा बढ़ता ही जा रहा है, और ऐसे में जिस तरीके से बीपीएससी के मुद्दे को लेकर के लोग ये सोच रहे थे कि मामला अब शांत हो चुका है, ये दब चुका है, लेकिन खान सर ने आह्वान किया एक बार फिर से आंदोलन का, और उन्होंने कहा है कि सबूत उनके हाथ लग गया है और एक बार फिर से री एग्जामिनेशन जो है वो लेकर ही यहाँ से जाएंगे। कैमरा पर्सन शशि के साथ मैं रक्षा प्रिया, दर्श न्यूज़।